हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रेशन और इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों जो आज की मेरी वीडियो है वो स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको शायद इम्प्रेशन के बारे में पता है, लेकिन वो इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। उनको शायद वो ये समझ रहे हैं कि इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट की अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो शायद उनके चैनल के लिए कोई खतरे की घंटी बज रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि इम्प्रेशन और इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट में क्या डिफरेंस है, हम इसको किस तरह इंप्रूवमेंट बना सकते हैं अपने चैनल की ग्रोइंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और गाइडलाइंस शेयर करूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके माइंड में ये चीज भी हो कि हम अपनी वीडियो को किस तरह ग्रो कर सकते हैं इस चीज को यूज करते हुए। तो इससे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इम्प्रेशन और इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रेशन क्या होता है, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट की। यहाँ पर दोस्तों जो इम्प्रेशन होता है वो ये चीज होती है कि आपने जो अपनी वीडियो का थंबनेल क्रिएट किया है वो कितने लोगों तक गया है, मतलब आपका जो थंबनेल है वो कितने लोगों तक पहुंचा है, उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। कि कितने लोगों के सामने आपका थंबनेल मतलब उनकी आंखों से गुजरा है। जब भी मतलब मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई बंदा सर्च करता है आपकी वीडियो, तो जब वो वीडियो देख रहा होता है, स्क्रॉल कर रहा होता है, तो उसके सामने से बहुत सारे थंबनेल्स गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस गुजरती हैं। तो शायद अगर आपकी वीडियो उसमें से गुजरती है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक इंप्रेशन हासिल किया है। अब उसके बाद बात आती है कि उस बंदे ने उस पर क्लिक किया कि नहीं किया। लेकिन जब बंदा आपकी उस थंबनेल को देख लेगा तो उसका मतलब ये है कि आपका एक इंप्रेशन आपकी मतलब वहां पर आपके चैनल में ऐड हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट की, मतलब वो कैसे काउंट होता है या वो क्या चीज है। दोस्तों मान लो कि अगर आपकी वीडियो, जब आपने वीडियोस अपलोड की यूट्यूब पर, मान लो कि आपका एक दिन का इंप्रेशन आया है 100, तो उसमें से अगर 10 लोगों ने वहां से आपकी वीडियोस देखी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंप्रेशन है वो कितना आया है 10%। 100 लोगों के सामने आपकी वीडियो गई, लेकिन उसमें से 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया, उसको वॉच किया। तो 100 लोगों के सामने जब आपकी वीडियो गई तो उसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो जो है उसका इंप्रेशन 100 गया है, लेकिन उसमें 10% लोगों ने देखा है, मतलब 10 लोगों ने उसको देखा है। अब अगर 1000 लोगों के सामने आपका इंप्रेशन जाता है तो 100 लोग देखते हैं, तो तब भी आपका 10% ही इंप्रेशन आपका बनेगा। यहाँ पर दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इंप्रेशन बढ़ रहा है तो शायद खतरे की घंटी बज रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वो गूगल एडसेंस के अकाउंट में होता है कि अगर आपका इंप्रेशन बढ़ रहा है तो वो खतरे की घंटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपके गूगल स्टूडियो में जो आपका इंप्रेशन होता है वो ऐसा नहीं होता। जितना आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके चैनल में ग्रोइंग हो रही है। मतलब अगर 15% आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 15 लोग देख रहे हैं 100 में से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जितना आपका बढ़ेगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज आती है कि 100 लोगों में से 15 लोगों ने सिर्फ देखा, तो मतलब बहुत कम नहीं है। तो ऐसा होता है कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेडी सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो टेक देखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स देखते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि हर तरह की कैटेगरी पाई जाती है व्यूअर्स में। तो अगर आपके 15% भी आ रहे हैं, 10% भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि एक न्यू यूट्यूबर के लिए मतलब उसकी जो परसेंटेज है इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट की वो कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर इतनी है तो बेस्ट है, मतलब इतनी कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों जहाँ तक मतलब मेरा अंदाजा है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका इंप्रेशन की जो परसेंटेज है एक न्यू यूट्यूबर की अगर 7% आ रहा है, 8% आ रहा है, उससे ऊपर जा रहा है तो बहुत बेस्ट है। अगर आपका मिनिमम 7-8 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका चैनल मतलब कि लल्लू पंजू नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उसमें कंटेंट है जो लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपका इंप्रेशन 4% आ रहा है, 5% आ रहा है या 3% आ रहा है, मतलब 5 से नीचे जा रहा है, तो आप के लिए खतरे की घंटी है। आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत टाइम लग सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि हम अपने इंप्रेशन किस तरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि यहाँ पर यूट्यूब कहता है कि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो इंप्रेशन बढ़ने की जो वहां पर उनके लिए प्लस पॉइंट है वो उनका थंबनेल होता है। जितना आप अच्छा थंबनेल बनाएंगे उतना आप इंप्रेशन आपका अच्छा आएगा, उतना जल्दी आपके चैनल की ग्रोइंग होने के चांसेस हैं। अब एक और चीज यहाँ पर एक और चीज जो मैंने देखी है कि आप किस तरह इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नए यूट्यूबर्स हैं
वो क्या करते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टाइटल लिखते हैं। न्यूज यूट्यूबर को चाहिए कि वो हमेशा लॉन्ग टाइटल ही लिखे अपनी वीडियो के बारे में, क्योंकि शॉर्ट टाइटल जब आप लिखेंगे, मान लो कि आज की मैंने वीडियो बनाई, इसका मैंने टाइटल लिखा व्हाट इज इंप्रेशन, तो जब लोग सर्च करेंगे तो पता नहीं कितनी लाख वीडियो आ जाएंगी, तो उसमें पता नहीं मेरी वीडियो आएगी भी कि नहीं आएगी। तो जब आप एक बड़ा टाइटल लिखेंगे, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशन एंड इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट, या इसके बारे में थोड़ा बड़ा टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मतलब सारे आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे कि इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट में क्या डिफरेंस है, हम इसको किस तरह इंप्रूवमेंट बना सकते हैं, एक न्यूज यूट्यूबर के लिए कितना इंप्रेशन होना चाहिए, उसके चैनल अच्छा हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है, कितना इंप्रेशन उसका होना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, जब आप डिस्क्रिप्शन में ये सारे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, फिर आप इन्हीं कीवर्ड्स को टैग्स में कन्वर्ट करेंगे, टैग्स ऐड करेंगे, तो इसका ये होगा कि जब भी कोई नया यूट्यूबर जब वो सर्च करेगा तो आपकी वीडियो के जो चांसेस हैं वो ऊपर आएंगे, मतलब वो नए अंदाज से उसको सर्च करेगा अपने मुताबिक, तो आपकी वीडियो के चांसेस ज्यादा हैं ऊपर आने के। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप नए यूट्यूबर हमेशा बड़े टाइटल ही लिखा करें, बड़े टाइटल और उस पर डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया करें, ताकि आपके इंप्रेशन बड़े हैं, आपकी वीडियो पर ज्यादा क्लिक्स आए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टाइटल पे डिस्क्रिप्शन या टैग्स भी अच्छे लिख रहे, तो लेकिन ये कोशिश करें कि आप कम से कम आपका थंबनेल मतलब इतना हो कि आपको खुद पसंद आए कि यार ठीक है यार, अब लोग इसको सर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, मुझे खुद पसंद आ रहा है, तो कम से कम आपका थंबनेल जबरदस्त होना चाहिए। तो दोस्तों बस ये था डिफरेंस इंप्रेशन का और इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट का, कि मतलब ये क्या चीज होती है, क्या डिफरेंस है। आपको मेरे ख्याल से न्यू यूट्यूबर्स को डिटेल से समझ आ चुकी होगी उसके बारे में डिटेल से। अगर आपका इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे मतलब बात करना चाहते हैं पर्सनली, मतलब यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ कन्फ्यूजन आ रही होती है यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आप मुझसे फेसबुक पेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आप फिर भी इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने उसका चैनल में उसका लिंक ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह मुझसे इजीली मतलब बातचीत वगैरह कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।